अभी कौन सा स्टॉक बताया था जावेद? आईसीआईसीआई बैंक ना? आईसीआईसीआई बैंक बोले थे ना? फिर आईसीआईसीआई देख लेते हैं। ठीक है। अभी आईसीआईसीआई में देखना है तो सबसे पहले क्या करना है? ये है स्टॉक का हाई दिसंबर। और हेलो। ठीक है। और मंथली खत्म हुआ कब? ये वाला दिन, हाँ, ये वाला दिन खत्म हो गया तो ये खत्म होने से पहले ये लो बना के गया था। ठीक है। अभी इसका अंदर कौन सा दिन हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है? ऐसा तो नहीं, ये तो मंथली का हाई लो है। ठीक है। ठीक है। आप इधर इधर में आप एनालिसिस करोगे तो ये देखो, इधर एनालाइज वो डेटा हम बाद में पढ़ते, पहले इसको हम एनालिसिस करते हैं। तो ये जो मंथली का लेवल है जावेद, ये वाला दिन वो ट्राई किया था। ठीक है। बट बट फेल हो चुका है। अभी देखो वही महिंद्रा महिंद्रा में जो एनालिसिस कर रहे थे वही ये इधर करने वाले हैं। अभी ये फेल किया था, ऐसा ही महिंद्रा एंड महिंद्रा में बना था। एक दिन अटेम्प्ट किए थे बट वो कर नहीं पाया, ब्रेक नहीं कर पाया, राइट। अभी ये दूसरा दिन आके क्या किया? ये ब्रेक करके क्लोजिंग दे दिया ना। अभी ये ब्रेक करके क्लोजिंग दे दिया तो मतलब क्या हो गया? मंथली लेवल ब्रेकआउट हो गया, यही तो कहेंगे हम। अभी हमारा डायरेक्शन क्या है पता नहीं है कि ये ऊपर जाएगा, मतलब सॉरी, ये फिर नीचे जाएगा कि फिर ये मंथली लेवल के अंदर घुस जाएगा, ये तो हम लोगों को पता नहीं है अभी तक। पता है? मंथली लेवल तोड़े हैं इतना हम बता सकते हैं। जी, ये अभी मंथली लेवल को तोड़ दिए हैं। क्लियर? अभी अभी ये भी तो हो सकता है ये मंथली लेवल के नीचे से फिर बायर आके इसको अंदर घुसा देगा। पॉसिबिलिटी है। और एक तो पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी क्या है? ये मंथली लेवल को तोड़ तोड़ दिए तो ये कंटिन्यू करेगा ये ट्रेंड को, मतलब नीचे नीचे आ जाएगा। यही तो दो पॉसिबिलिटी है। एक है इनसाइड हो जाएगा फिर, नहीं तो ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। यही तो दो ऑप्शन है इसका पास, और तो कोई ऑप्शन नहीं है। बट ये वाला दिन जब बन गया था तब हमने क्या देखे थे कि ये क्लोजिंग तो दे दिया। अभी इसको नीचे जाना है तो क्या करना है? इसका लो के नीचे क्लोजिंग तो होना है ना। जो कैंडल मंथली लो का तोड़े हैं तो इसका नीचे जाना है स्टॉक को, तो क्या होगा चाहिए? तो इसको इसका नीचे तो कम से कम इसको नीचे क्लोजिंग होके तो लोअर लो फॉर्म करके नीचे आना चाहिए था। तो ये वाला दिन हम क्या देखे थे? फेल हो चुका था ना ये। और ये ट्राई भी नहीं किए थे ना इसका, क्योंकि इसका लो टच भी नहीं किया। देखो, लो टच नहीं किया। और इसका हाई टच नहीं किया, नहीं टच किया। ठीक है। मतलब ये जो दिन है, 9 जून हमको कुछ बताया ये सुन, कि ऊपर जाने वाले हैं कि नीचे जाने वाले हैं, कुछ बताया? कुछ नहीं बताया ना, साइड वेज था। ठीक है। इतना क्लियर है जावेद? अभी आगे बढ़े। एक कैंडल आ जाएगा। अभी इसको देख के क्या लग रहा है? ये लो को, हाँ, रुको रुको, बट ये लो को तोड़ने का ट्राई किया था ना। लो तोड़ने का ट्राई तो किया था, बस ये कर नहीं पाया, राइट। तो हम और एक दिन वेट कर सकते हैं ना, क्योंकि ये दिन नहीं हुआ तो मतलब और एक दिन वेट कर लेंगे, होगा कि नहीं होगा। समझ में आया? ये दिन तो ट्राई किया था बट हुआ नहीं, अगले दिन होगा ना। इतना क्लियर है कि फिर और एक बार बोलूं?
पहले मंथली लेवल को तोड़ा था ये वाला कैंडल, तोड़ने के बाद हम लोगों को ये लगा कि मंथली लेवल तोड़ ब्रेक हो चुका है। ठीक है, अभी मंथली लेवल ब्रेक हो चुका है तो दो ऑप्शन बन सकता है। एक है ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा और नहीं तो इनसाइड हो जाएगा। मतलब एक गलती से ये बोलेगा स्टॉक कि हम गलती से मंथली लेवल को तोड़ दिए हैं, फिर मुझे ऊपर ही जाना है, यही होगा। दो ही ऑप्शन है इसका पास, तो हम वेट ही कर सकते हैं ना, कुछ नहीं कर सकते। ये वाला जो दिन है, हम क्या देखे थे ना, ये जो कैंडल मंथली का ब्रेक तोड़ा है, मतलब लो तोड़ा है, ना इसका हाई टच किया है ना इसका लो टच किया है, तो मतलब हम लोग कुछ नहीं करने वाले हैं। ठीक है, और इसको नीचे जाना है तो सबसे पहले ये वाला कैंडल का लो के नीचे आके क्लोज होना है, तब जाके हम पता करेंगे। फिर थर्ड दिन क्या देखा है, अरे यार ये तो लो को टच तो किया है, फिर क्लोजिंग तो नहीं कर पाया, तो फिर और एक दिन हमको वेट करना है। ये दिन क्लोज नहीं कर पाया तो नेक्स्ट दिन हो जाएगा ना क्लोजिंग। फिर नेक्स्ट दिन गया तो क्या देखा है, ये लो लो के पास तो आया था ब्रेक करने के लिए, इसका लो तो तोड़ने के लिए आया था, फिर अंदर जाके घुस गया ना। अभी क्या 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 है आपका सिनेरियो, क्या बनेगा बोलो। इतना चार कैंडल से आपको बोलो जो ये क्या होने वाला है। अभी भी कंफ्यूजन है, क्यों कंफ्यूजन है पता है, ये अभी लो के नीचे तो क्लोज नहीं कर पाया, बट ये मंथली हाई के अंदर भी घुसा नहीं है। इसका अंदर घुसेगा तब जाके हम डिसीजन लेंगे ना, जो केस महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ नहीं हुआ था। वो ऑलरेडी ऊपर जाके क्लोजिंग दे दिया और उसका हाई भी तोड़ दिया, बट ये स्टॉक के अंदर हम श्योर नहीं है अभी तक। समझ में आया दोनों केस में फर्क क्या है, क्योंकि ये लो तोड़ रहा है, देखो लोअर लो बन रहा है ना, और वो कोर्स में क्या देख रहे थे, हायर हाई बन रहे थे। दोनों सिनेरियो को समझो, दोनों का सिनेरियो और व्यू दोनों अलग अलग था। ये लो तोड़ रहे थे और वो केस में क्या तोड़ रहे थे, हाई तोड़ रहे थे, तो इसीलिए उसका अंदर हम कंफर्मेशन था। बट इसका अंदर कंफर्मेशन नहीं है क्योंकि ये लो तोड़ रहा है। कब तक के लिए कंफर्मेशन नहीं है, जब तक के लिए मंथली अंदर के अंदर घुस ना जाए। समझ में आया। हेलो। हाँ, अभी वेट ही करना है हमको, जब तक के लिए फिर मंथली लो के ऊपर जाके क्लोजिंग ना है। और डेली ट्रेड करना है तो ये मंथली के हाई के इधर से हम शॉर्ट कर सकते, बट बाय नहीं कर सकते। अभी क्या हुआ, फिर देखो ट्राई तो किया था इसका लो, बट क्लोजिंग नहीं कर पाया। अभी देखो फिर एक स्विंग, मतलब ये हो गया। अभी क्या हुआ, डे ही खत्म हो गया, तो अभी तक इसका अंदर हम लोगों का कोई भी व्यू नहीं है इसमें। मतलब स्विंग ट्रेड नहीं कर सकते आप। ठीक है, बस इतना अब कंफर्म हो चुका है कि इसका लो तो नहीं तोड़ने वाले हैं, ये ऊपर ही जाने वाले हैं। समझ में आया। हाँ देखो, सेलर सेलर पहले सेलर यही पे आ गया था वॉल्यूम के साथ, देखो वॉल्यूम सबसे ज्यादा ये कैंडल का, मतलब सेलर जब आ गया था, अच्छा खासा सेलर आ गया तो मतलब वॉल्यूम बढ़े थे ना। ये प्रीवियस डे के साथ कंपेयर करना है, पूरा नहीं कंपेयर करना है, तो ये पढ़ाएंगे। ठीक है, प्रीवियस डे के हिसाब से, इसीलिए तो मतलब संजय एंट्री कर लिए ना, तो इसका वॉल्यूम था। ठीक है, तो ये दिन इसको नीचे आके क्लोजिंग होना चाहिए था, बट वो फेल हो चुका है, तो मतलब ये हाई ऊपर में ही जाने वाला है। पॉसिबिलिटी है 70% ऊपर जाने का। समझ में आया। हाँ वो तो है ही, हाँ। ठीक है। नहीं 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 नहीं, आ रहा है, हम ठीक है। क्योंकि इसका अंदर हमारा व्यू नहीं बना ना। अच्छा, अभी अभी आप वो बोल रहा है ना
वो जो सिग्निफिकेंट हम तब मार्क करेंगे जब हमारा व्यू बनना है। अभी फिर भी देखो, चलो वही बनाते। ये वाला दिन ब्रेक किया था ना, ये वाला दिन ब्रेक किया था ना, तो ये 6 जैन था ना। चलो 6 जैन देखो, देखोगे तो ये इसका नीचे ही होगा मार्केट, इसीलिए तो व्यू नहीं बना ना इसका अंदर। तो जो इंपॉर्टेंस लेवल होगा देखोगे उसका नीचे ही होगा। ये है ना 6 जन। 6 जन का शुरू कहां से हुआ था? एक कैंडल से हुआ था। हाई कौन सा कैंडल बनाया था? ये कैंडल बनाया था। और लो बनाया था ये कैंडल। इंपॉर्टेंस कैंडल कौन है? ये वाला कैंडल, राइट। ये कैंडल मार्क कर दिया, ठीक है। तो ये वाला मार्क कर दिया। आपको क्या देखने को मिल रहा है? देखो, ये ब्रेक कर दिया ना ये वाला दिन। तो ये ब्रेक कर दिया तो इसीलिए व्यू नहीं बन रहा है। देखो फिर से क्या हो रहा है, ये ऊपर जाके क्लोजिंग हो गया, ठीक है ना। तो अभी ऊपर इसका ऊपर जाके बैठ जाएंगे तब जाके हम बाइंग करेंगे ना। अभी ये पहली दिन क्लोजिंग दिए है बट अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, ठीक है ना। इसीलिए हम वेट कर रहे हैं। इसीलिए हम देखो इसका अंदर एक तो पॉइंट आ गया था। हम क्या बोले थे कि ये वाला दिन हो जाना चाहिए था लो ब्रेक। कौन सा वाला दिन बोले थे? ये वाला दिन बोले थे, याद है आपको? ये वाला जो सेलर था, ये कैंडल का लो ब्रेक करके क्लोजिंग हो जाना चाहिए था। क्यों बोला है देखो, वो भी आपको पता चल जाएगा। देखो यही पहली वाला दिन जो था, जो पहले बार वो इंपॉर्टेंस लेवल्स को तोड़ने का ट्राई किया था। दिखा रहा हूँ आपको, आपका सामने में ही मिल जाएगा। मेरा इंपॉर्टेंस लेवल यही है ना। ये कौन सा दिन का? 6 तारीख। अभी 7 तारीख देखने वाले हैं हम मार्केट। ये जो 7 तारीख आया था, सॉरी 6 तारीख के बाद एक बार 9 तारीख ओपन हुआ था ना। ये 9 तारीख है। 9 तारीख तो देखो ये लेवल के ऊपर ही है, ठीक है। 10 तारीख क्या हुआ था? 10 तारीख ब्रेक कर दिए थे। हाँ, ऊपर ओपनिंग हो गया था बट ये ब्रेक कर दिया था, ठीक है। 11 तारीख क्या हुआ था? एक तो लेवल एक, सॉरी अभी डेली में चलो। ये देखो, यही से यही वही 11 तारीख है ना, जो दिन पहले वो हमारा इंपॉर्टेंस लेवल्स को तोड़ के क्लोजिंग दिया था। समझ में आया? नहीं समझे ना। हमारा इंपॉर्टेंस लेवल्स कहाँ था? 6 तारीख था ना मेरा इंपॉर्टेंस लेवल है। अभी पहली पहली बार ये 6 तारीख का लेवल कौन सा दिन तोड़े? मतलब क्लोजिंग की हिसाब से ये लेवल के नीचे कौन सा वाला दिन क्लोज करके दिए थे? 9 तारीख कहाँ है यार? ये 10 तारीख ना। 10 तारीख ये लेवल की मेरा जो इंपॉर्टेंस लेवल्स था वो लेवल के नीचे आके क्लोजिंग दे दिया, राइट। तो इसका बाद क्या होगा? 12 तारीख क्या होना चाहिए? तो उसके नीचे आके क्लोजिंग हो जाना चाहिए था ना। क्योंकि ये तो मेरा पहली बार देखे मेरा इंपॉर्टेंस लेवल्स को 10 तारीख ब्रेक करके क्लोजिंग दे दिया, तो मतलब अभी हम कह सकते हैं ये अभी नीचे ही जाएगा, राइट। व्यू यही होगा। तो 12 तारीख उसको ब्रेक करना चाहिए था ना। तो इसीलिए तो बोले थे हम क्या, ये 12 तारीख ये वाला दिन क्लोजिंग हो जाना चाहिए था, ये वाला दिन। क्योंकि 11 तारीख पहली बार मेरा ये लेवल के नीचे आके क्लोजिंग दिया था, तो इसको नीचे जाना ही था, मतलब ये लेवल्स को तोड़ना ही था। ये जो लेवल है,
ये जो ये वाला दिन का, तो इसको पहली बार क्या होना चाहिए, इसका नीचे आके क्लोजिंग होना चाहिए था ना। इसको स्टॉक को नीचे जाना है, तो ये पहले तो ये कैंडल का लो तोड़ना है। तो इसका लो तो दूर का बात है, पहले तो हम देखे थे पहली बार 11 तारीख आके मेरा इंपॉर्टेंस लेवल के नीचे आके क्लोजिंग हो गया, ठीक है। अभी क्लोजिंग हो गया तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसका लो भी टूट जाएगा ना। हाँ, तो कौन सा वाला दिन करेगा, वो कम 12 तारीख करना चाहिए था ना। हाँ, तो 12 तारीख किए ही नहीं वो काम, 12 तारीख को किए नहीं वो काम। तो मार्केट क्या क्या करना चाहता है, अभी घूमना चाहता है ना, समझे। और 12 तारीख का क्लोजिंग देखो। ये है 12 तारीख, राइट। कहाँ पे क्लोजिंग दिए हैं, वो हमारा लेवल की थोड़ा सा नीचे, और वो जो इंपॉर्टेंस लेवल है उसका ऊपर, मतलब साइडवेज। तो मतलब इसका नीचे तो अभी नहीं जा पा रहा है, जो करना चाहिए था इसको ये तो नहीं कर रहा। अभी एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट बता रहा हूं, समझो। मंथली लेवल को पहली बार ये वाला कैंडल ने ब्रेक किए थे, फर्स्ट पॉइंट तोड़ा। तो मंथली लेवल को तोड़ दिए, तो हम दो ही बात बोल सकते हैं, एक है ट्रेंड कंटिन्यू होगा, मतलब वो फिर नीचे चला जाएगा स्टॉक। और दूसरा जो पॉइंट है, फिर वो वापस घूम जाएगा, मतलब फिर अंदर घुस जाएगा। गलती से वो मंथली लेवल तोड़े हैं, हमको ऊपर ही जाना है, ये हम गलती कर दिया। यही दो ही ऑप्शन है मेरे पास, एक है स्टॉक घूम जाएगा, नहीं तो स्टॉक ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा, राइट। दो ही ऑप्शन। अभी ट्रेंड को कंटिन्यू करना है तो क्या करना चाहिए, जो कैंडल मंथली का लो तोड़ा है वो कैंडल के लो के नीचे आके तो क्लोज होना है, सबसे पहले इसको नीचे जाना है। तो हम ये वाला दिन देखे, वो तो काम किया नहीं। फिर हमने और एक तो इम्पोर्टेंस लेवल लेके आया था, ये जो वाला दिन मंथली लो को तोड़ा है वो वाला का एक तो इम्पोर्टेंस लेवल आ गया, क्योंकि उससे भी हमको दिशा पता चल जाता है। तो ये हम क्या किया, 9 तारीख देखे ना, कुछ नहीं कर पाया, ये वाला कैंडल का लो तो नहीं तोड़ा, अटेंड ही नहीं किए। फिर ये वाला दिन क्या किया, अटेंड तो किया था, बस वो फेल हो चुका है और मेरा इंपॉर्टेंस लेवल्स के ऊपर भी जाके बैठ गया, राइट। फिर नेक्स्ट दिन क्या किया, फिर नेक्स्ट दिन तोड़ना चाहिए था, ये वाला दिन ट्राई किया, फेल हो गया, फिर नेक्स्ट दिन तो तोड़ सकता है ना, तो फिर नेक्स्ट दिन भी फेल हो चुका है। और फिर नेक्स्ट दिन फेल हो चुका है, बट एक तो इम्पोर्टेंट काम भी कर चुका है। पहली बार मेरा ये डे का जो इम्पोर्टेंस लेवल था, वो लेवल्स को नीचे आके क्लोजिंग कर बैठा 11 तारीख, जो 5 मिनट में हम लोग एनालिसिस किया था, राइट। हाँ, तो 11 तारीख पहली बार मेरा इंपॉर्टेंस लेवल के नीचे क्लोजिंग कर दिया, तो क्या होगा, 12 तारीख हम श्योर है कि ये वाला कैंडल का लो अभी टूट जाएगा, समझे। कोई भी डाउट इसका अंदर। तो 12 तारीख, 12 तारीख ये कैंडल का लो टूटना चाहिए था। क्यों ऐसा बोल रहा है, क्योंकि पहली बार 11 तारीख मेरा इंपॉर्टेंस लेवल के नीचे आके क्लोजिंग दिए हैं स्टॉक, इसीलिए हम ये उम्मीद के साथ कह रहा हूं कि 12 तारीख मेरा ये इंपॉर्टेंस कैंडल का लो टूटना चाहिए। बस हम जाते जाते ये देखे थे, ये काम फेल हो चुका है, इसीलिए मार्केट ये वाला दिन घूम गया था, समझे। इसीलिए हम कह रहा है ये अभी ऊपर भागने के लिए रेडी हो रहा है, बट अभी तक श्योर नहीं है। क्यों श्योर नहीं है, क्योंकि अभी तक मेरा स्टॉक ये मंथली लेवल के अंदर आके क्लोजिंग नहीं दिए। ये एक बार ये अंदर क्लोजिंग दे देगा, तब जाके हम मेरा सुइटेबल लेवल से इसको बाय कर लेंगे स्विंग ट्रेड के लिए, और इसका साथ साथ डेली ट्रेड भी करेंगे। समझ में आया चीजों, एकदम क्लियर, ठीक है। ये हर पॉइंट को नोट करो, हर चीज को नोट डाउन करो,
जी एक चीज को पकड़ने के लिए हम कितना पॉइंट को आइडेंटिफाई किया, राइट। जो कैंडल ब्रेक करेगा उसी का ही, जो कैंडल ब्रेक करेगा उसी का ही, क्योंकि जो दिन ब्रेक होता है उसी का दिन ही इंपॉर्टेंट रहता है ना। समझ में आया। अभी महिंद्रा एंड महिंद्रा में हम क्या किया था, ऐसा वाला एक कैंडल का निकाल लिया था। क्यों निकाल लिया था? क्योंकि उसका क्लोजिंग नहीं हुआ था, वो तो ट्रेंड ऑटोमेटिकली घूम ही गए थे ना, इसीलिए। उसका सिनेरियो और इसका सिनेरियो, दोनों सिनेरियो अलग है। ये सिनेरियो में क्या है, ये ब्रेकआउट हो चुका है, इसीलिए ये कैंडल का लिया है, ठीक है। और आपका ज्यादा कंफ्यूजन है तो हमेशा ऐसा सेटअप में ही कर, जो ब्रेकआउट हो चुका है। समझ में है? अरे ब्रेकआउट नहीं होते तो ये वाला दिन का निकाल लेते हैं हम, ठीक है। बट हमेशा ब्रेकआउट कैंडल का ही लेना है, क्योंकि वो ब्रेकआउट हो चुका है तो मतलब वो कैंडल का इंपॉर्टेंस है, और इंपॉर्टेंस कैंडल का इंपॉर्टेंस लेवल हम निकाल लिया। क्लियर जावेद? ठीक है। तो और भी एक बार बता देते, ये वाला दिन मंथली का लो टूटे हैं, लो टूटे थे, तो उसी का ही हम इम्पोर्टेंस लेवल निकाल लिया था। और हम वेट कर रहे थे वो इम्पोर्टेंस लेवल के नीचे आके क्लोजिंग होना के लिए। तो हम क्या देखे थे, 11 तारीख पहली बार मेरा इम्पोर्टेंस लेवल्स को तोड़ के नीचे आके क्लोजिंग दे दिया। तो हम ये सोच सकते हैं कि 12 तारीख मेरा ये जो कैंडल है इसका लो टूट जाएगा। तो 12 तारीख हुआ है, वो मेरा ये वाला कैंडल का, ये जो 6 जैन कैंडल का लो नहीं टूटा। तो नहीं टूटा तो मतलब क्या है, अभी हम वॉच करेंगे ये इसको डेली ट्रेड करने के लिए। तो ये वाला, ये दिन और ये दिन, ये 2 दिन देखे क्या, देखे हाई टूटा, ये वाला कैंडल का हाई टूटा है ना, तो हायर हाई फॉर्मेशन में आ गया। अभी हायर हाई फॉर्मेशन में आ गया तो इसका स्विंग बाइंग ट्रेड का मतलब इंट्राडे ट्रेड करो आराम से, ठीक है। और स्विंग ट्रेड कर करेंगे, इसका अंदर जब घुस जाएगा, स्टॉप क्लोजिंग देगा, तब जाके हमारा सुइटेबल लेवल से बाई कर लेंगे स्विंग ट्रेड करने के लिए। बस क्लियर। अभी चलो हम क्या पढ़ाने वाले थे, डिलीवरी डेटा रीड करना। क्या बोले थे जी, एक मंथली का अंदर और भी एक तो इम्पोर्टेंस लेवल होता है, ठीक है। वो इम्पोर्टेंस लेवल मतलब इम्पोर्टेंस डे होता है। इम्पोर्टेंस लेवल तो ये होगा, सिग्निफिकेंट लेवल तो ये होगा, हम बता रहा हूँ आपको। इसको क्लियर कर देते ड्राइंग्स को। जैसे डेली का निकाल लिए, ऐसा मंथली का भी आप निकाल सकते हैं इम्पोर्टेंस डे। तो ये क्या है, 1 दिसंबर है, तो इतना तक हाई बनाया था, और लो दिसंबर महीने में इतना बनाया था। तो इसका हाई और ये दो कैंडल छोड़ के इसका बीच में सबसे हाईएस्ट वाला मतलब वॉल्यूम वाला कैंडल क्या है, ये वाला दिन। तो ये मेरा मंथली का एक तो इम्पोर्टेंस लेवल हो गया, ये हर जगह में सेम ही होगा, ठीक है ना। तो क्या होगा ना, ये जो के ये है, ये हम टारगेट के लिए यूज करेंगे। टारगेट के लिए यूज करेंगे कि देखो ये मंथली का लो है, अभी इसका अंदर जब घुस जाएगा तो पहला टारगेट मेरा उतना ही होगा। ये जब घूमेगा ना, ये अंदर जाने का ट्राई करेगा तो पहले यही इतना तक ही टारगेट होगा। समझ में आया? ये सब चीज को हम मतलब ये करेंगे। तो ये हो गया मेरा इंपॉर्टेंस लेवल, ये डेली डेली का भी होगा, ऐसा सेम जैसे हम निकाल लिए इंपॉर्टेंस लेवल दिखाया आपको, इस ऐसे ऐसे में ही दिखाया ना। ये वाला 6 तारीख का इंपॉर्टेंस लेवल निकाल लिया, तो ऐसा मंथली का भी निकाल लिया, ठीक है। तो ये हो गया। अभी हमारा पूरा दिसंबर महीने में कौन सा वाला दिन इंपॉर्टेंट है, मतलब डेटा के बेसिस से। ये तो हम देखे वॉल्यूम की एनालिसिस से, ठीक है। अभी ये हो गया टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। अभी हम जो करेंगे वो फंडामेंटल एनालिसिस। समझ में आया? दोनों को मत मिलाइए, दोनों अलग चीज है। ये जो है, ये सब जो कर रहा है, इतना तक हम लोग जो कर रहा है ये हम टेक्निकल कर रहे हैं, मतलब
चार्ट को देख के एनालिसिस करते हैं, ठीक है। अभी हम जो करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, हम फंडामेंटल एनालिसिस में जा रहे हैं, ठीक है। अभी ये जो पूरा दिसंबर महीना है, ठीक है, और ये जो अक्टूबर महीना है, ये 2 महीने के अंदर, ये अक्टूबर और सॉरी नवंबर और दिसंबर, ये नवंबर और ये दिसंबर, तो ये जो 2 महीना है, ये दोनों महीने का हम इम्पोर्टेंस डे निकलने वाले हैं, ठीक है। तो ये है आईसीआईसीआई बैंक। अभी इम्पोर्टेंस लेवल निकलने के लिए कहाँ पे जाना है, मुझे जाना है एनएससी के साइड में। तो ये आ गया हम एनएससी की साइड में। एक तो आने के बाद क्या करना है, आपको प्रोडक्ट्स में जाना पड़ेगा, ठीक है। उसका बाद इक्विटी में जाना पड़ेगा, लिख लो सब। एनएससी के हम पूरा एकदम पहले से जाएं, तो चलो। ये गूगल दिख रहा है, गूगल, हेलो, मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं आप? हेलो, स्क्रीन देख पा रहे हैं मेरा? तो एनएससी के साइड में गया था, उसका बाद क्या किया, हम लोग ओल्ड वर्जन में जाने वाले हैं, ठीक है। ये देखो यहीं पे लिखा हुआ है ना, ओल्ड वर्जन। यू आर द न्यू साइट, हम लोग न्यू साइट में है। एक्सेस द ओल्ड वेबसाइट ऑन दिस यूआरएल, यहीं पे देख रहे हैं ना आप लोग, यहीं पे क्लिक किया मैंने। अभी आने दो। ये देखो एनएससी का ओल्ड वर्जन है, ठीक है। ओल्ड वर्जन आने के बाद आपको क्या करना है, एक तो है ये ऑल रिपोर्ट्स में आप लोग जा सकता है, ये देखो क्विक लिंक ऑल रिपोर्ट्स, ठीक है, देख लिया। यहीं पे आके ये जो है, यहीं पे आके क्या है, ये जो है पूरा एक दिन का डेटा है, मतलब डेली का डेटा है। तो हमको तो हिस्टोरिकल डेटा चाहिए ना, तो हिस्टोरिकल डाटा लाने के लिए क्या करना है, प्रोडक्ट्स में जाना है। प्रोडक्ट्स के जाने के बाद इक्विटीज में जाना है। इक्विटीज के बाद हम लोग ये हिस्टोरिकल डेटा पे क्लिक करेंगे। जब हिस्टोरिकल डेटा में क्लिक करेंगे, तब हम इधर देखेंगे सिक्योरिटी वाइज वॉल्यूम प्राइस आर्काइव्स। तो इसका जो सर्च लिखा हुआ है यहीं पे क्लिक करने वाले हैं। क्लिक करने के बाद ऐसा एक तो पेज आ जाएगा। अभी यहीं पे आने के बाद क्या लिख रहा है, एंटर द सिंबल। तो हम किसका देखने वाले हैं, आईसीआईसीआई का देखने वाले हैं, आईसीआईसीआई, ठीक है। यहीं पे आने के बाद ऑल लिखा हुआ है, ये इक्विटी के लिए हम इक्यू को सिलेक्ट करेंगे। अभी गेट डेटा करेंगे। अभी ये कितना दिन का डेटा देने वाले हैं, ये आईसीआईसीआई बैंक ढूंढ नहीं पा रहा है। अभी देखो आईसीआईसीआई बैंक कौन सा वाला होगा, ये वाला होगा, नहीं ये वाला होगा ये। अभी क्या है, ये यहीं पे देखो है, फॉर पास्ट दे रहा है, तो हम एक दिन का दिखा है, ठीक है। अभी हमको क्या करना है, दो दो मंथ का लेना है ना, तो यहीं पे आया है। आने के बाद हम नवंबर देखेंगे, नवंबर 22 देखने वाले हैं, और 1 तारीख से देखने वाले हैं, और इधर आके क्या करना है, दिसंबर 1 तारीख तक लेना है, सॉरी दिसंबर ये, हाँ 22 लेना है, 22 31 हो गया। अभी गेट डेटा करेंगे तो पूरा दो ये महीने का आ जाएगा, 2 महीने का। ये आ रहा है, डेटा प्रोसेस हो रहा है।
आ गया ना पूरा 2 महीने का। अभी देखो डाउनलोड फाइल द CSV, हम एक्सेल में भी फाइल कर सकते, कुछ भी इश्यूज नहीं है, बट हमको अभी जरूरी नहीं है। देखो ये जो है ये पूरा स्टॉक का ब्लड प्रेशर कह सकते हैं, पूरा सब कुछ इसमें अंदर लिखा हुआ है। डेट लिखा हुआ है, प्रीवियस क्लोज लिखा हुआ है, ओपन प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस, लास्ट प्राइस, क्लोज प्राइस, VWAP मतलब वॉल्यूम एवरेज प्राइस। ठीक है, तो इसका साथ अभी मेरा कोई काम नहीं है, अभी इसको लेके काम है। ये जो टोटल ट्रेड क्वांटिटी मतलब टोटल कितना क्वांटिटी ट्रेड हुआ है आईसीआईसीआई के अंदर एक 1 नवंबर। ये टर्नओवर, टर्नओवर मतलब कितना टर्नओवर हुआ है, मतलब सेलिंग हुआ है कि बाइंग हुआ है, दोनों मिलके बाइंग सेलिंग मिलके कितना टर्नओवर हुआ है, तो इसका भी मेरा कोई मतलब नहीं है। नंबर ऑफ ट्रेडर्स, कितना नंबर ऑफ ट्रेडर्स है, इसका साथ भी हम लोगों का कोई मतलब नहीं है। अभी ये डिलीवरेबल क्वांटिटी, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। आप लोगों को पता ही है डिलीवरेबल क्वांटिटी क्या होता है? घर में लेके गए। अच्छा, अच्छा मतलब बाइंग हुआ है आपका कहने का मतलब है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सेल भी तो हो सकता है। घर में उसका पहले से ही था, वो सेल करके गया, वो भी तो हो सकता है। ठीक है, दोनों सिनारियो होता है। भी डिलीवरी क्वांटिटी ऐसा समझो कि मेरा टोटल ट्रेड क्वांटिटी है 98 लाख, मतलब 98 lakhs, राइट? समझ में? ये जो टोटल ट्रेड क्वांटिटी है ये टोटल के कितना है, 98 lakhs ना? जावेद देख पा रहा है? तो इसका, ये मेरा टोटल ट्रेडेबल क्वांटिटी है, इसका अंदर से 60 जो लैक्स है ये डिलीवरी के लिए उठाया है। ठीक है, ये समझ में रखो। अभी इसके अंदर बाइंग हुआ है कि सेलिंग हुआ है वो हम लोगों को मतलब नहीं है, दोनों भी हो सकता है। ठीक है, अभी ऐसा समझो कि मेरा टोटल क्वांटिटी था 98 लाख, इसका अंदर से 60 जो लाख है डिलीवरी के लिए रखा गया है। ठीक है, वो अभी क्या है, वो 2-4 दिन के लिए भी रख सकता है, वो 2 दिन के लिए भी रख सकता है, कुछ भी इशू। अभी परसेंटेज ये वाला जो चीज है ये परसेंटेज के हिसाब से 62% है। 62% है मतलब 98 lakhs का टोटल ट्रेडेबल क्वांटिटी था, उसका अंदर से 60.98 lakhs मेरा डिलीवरी होल्डिंग में रखा गया है, और ये 62 lakhs का परसेंटेज के हिसाब है। ठीक है, अभी ये पूरा महीने के अंदर सबसे ज्यादा डिलीवरेबल क्वांटिटी कहाँ पे सबसे ज्यादा है? 1 तारीख से लेके नवंबर महीने में ये 31 इधर से लेके इतना तक सबसे ज्यादा हाईएस्ट डिलीवरी, मतलब माल सबसे ज्यादा कहाँ पे उठाया था? 123, ये कौन सा वाला दिन है? 11 नवंबर, तो ये मेरे लिए एक तो इम्पोर्टेंस दिन है। 30 तारीख? न- हाँ, तो 30 तारीख हो गया ना पूरा महीने के अंदर, तो ये 30 तारीख होगा सबसे हाईएस्ट, मतलब ये तो सिग्निफिकेंट, मतलब सिग्निफिकेंट लेवल थोड़ी हम लोग निकल रहा है, इंपॉर्टेंस डे निकल रहा है कि 1 तारीख और 30 तारीख छोड़ के बताओ मुझे। नहीं, 1 तारीख से लेके 30 तारीख के अंदर सबसे ज्यादा हाईएस्ट डिलीवरी वॉल्यूम कहाँ पे? ये 30 तारीख ही है। ठीक है, ये 30 तारीख के ही है। ठीक है, तो 30 तारीख का दिन हमको मार्क करना है। तो 30 नवंबर कहाँ पे है?
ये है ये वाला थी। देखो इसका बाद अभी वही चीज यहीं पे एनालिसिस करोगे तो इसका हाई क्या थोड़े है, इसका सेल सेल मतलब इसका लो तोड़ दिया था ना। जब सिंपल फंडा से देखोगे तो इसका तो लो तोड़ दिया था ना। तो सेल किए है ना। वही हम बोले थे ना, ये चीज को देख के ये पता मत करो कि ये मतलब घर में ही लेके गया था, ठीक है। अरे तो ठीक है, समझ में आया। मतलब ये समझ के मत बैठ जाओ कि ये इतना सारा डिलीवरी क्वांटिटी आया है तो मतलब ये लेके बैठे हैं, ठीक है। ये मत समझो। मतलब वो देखो, वो रिपोर्ट को देखो, देखने के बाद वो पता करो, आइडेंटिफाई, उसका बाद तो हम लोगों का एक्टिविटीज चालू हो जाएगा। इतना सारा आया है, आने के बाद तो अभी हम एनालिसिस करेंगे, तो इसीलिए तो हम एक क्लास करा रहा है ना। सबको तो ये पता है डिलीवरी हुआ है तो मतलब क्या हुआ यार, ये तो लेके बैठ गए हैं, ठीक है ना। तो आपका सामने ही वो रिपोर्ट है ना, क्या है ये बाइंग करके बैठे हैं क्या इधर। और कोई भी गांडू है इधर बाइंग करके बैठ गए तो इतना नीचे आने देगा वो मार्केट को। समझ में आया। इतना लॉस कोई भी लेगा लेगा। समझ में आया, तो मतलब क्या हुआ है, इसमें सेलिंग हुआ है। वो डिलीवरी को देखे ये बिल्कुल मत सोचो कि ये पूरा बाइंग करके बैठ गए कोई भी। नहीं। अभी देखो फिर ना, नहीं कर सकते क्योंकि ये लेवल को दोबारा टेस्ट नहीं हुआ, ठीक ना। हम्म। वो हम बताने वाले हैं ना, वो हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो ये मेरा एक तो इंपॉर्टेंस देना, अभी पीछे आ रहे हैं और एक मंथ। हाँ, अभी नवंबर की थोड़ा पीछे आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। अक्टूबर महीने में आ जाते हैं। अभी अक्टूबर महीने में देखो हाईएस्ट वॉल्यूम, सबसे ज्यादा डिलीवरी वॉल्यूम कहाँ पे आया था। ये अक्टूबर खत्म हो गया था ना, ये वाला दिन 27 अक्टूबर। अभी 27 अक्टूबर दिन, ये वाला दिन, ठीक है। तो इसका तो लो तोड़े ये देखो, ये थोड़ा नीचे भी आ चुका है, ठीक है। अभी हम दिसंबर में जाएंगे। अभी संजय का एक पे एक तो क्वेश्चन था कि हम ट्रेड कब करेंगे। ये जो लेवल है, इसका नीचे जब टूट चुका है, ठीक है,